दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। मैं आपका फ्रेंड एडवोकेट विक्रम सिंह चौहान। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे गिफ्ट डीड क्या होता है। आपने सुना होगा कि कई बार बोलते हैं कि भाई किसी फला व्यक्ति ने प्रॉपर्टी का गिफ्ट डीड कर दिया। तो गिफ्ट डीड क्या होता है, इसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, अपनी इच्छा से किसी सामने वाले को एक तरह से दान कर देता है बिना किसी मॉनेटरी बेनिफिट के। तो इसको हम लोग बोलते हैं गिफ्ट डीड। तो गिफ्ट डीड में क्या क्या होता है, इसमें दो प्रकार की प्रॉपर्टी होती है। एक होती है आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी, एक होती है इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो मूवेबल प्रॉपर्टी में जैसे आपका घर हो गया, ज़मीन हो गया, आपका फ्लैट हो गया, ये सारा इमूवेबल प्रॉपर्टी में आता है, यानी जिसको एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जाया जा सकता, मकान, फ्लैट, ज़मीन। दूसरा होता है मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी जिसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जा सकता है। तो उसके अंदर आपका आ गया ज्वेलरी हो गया, शेयर्स हो गया, फिक्स्ड डिपॉजिट वगैरह हो गया, कोई व्हीकल हो गया। तो इसमें क्या क्या कंडीशन होती है। सबसे पहले बात, इसमें दो लोग होते हैं। एक होता है डोनर, जो प्रॉपर्टी को दान देता है या दूसरे के नाम गिफ्ट करता है। एक होता है डोनी, जो उसको एक्सेप्ट करता है, जो उसको अपने नाम से लेता है। तो इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी देने वाला है वो प्रॉपर्टी उसके नाम होनी चाहिए। भाई मेरे नाम से कोई प्रॉपर्टी होगी तो ही मैं किसी दूसरे को दे पाऊंगा। दूसरा, उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, यानी उसका दिमाग ठीक होना चाहिए, कोई मेंटली डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, 18 साल से ऊपर होना चाहिए। और जो सामने वाला व्यक्ति जिसको प्रॉपर्टी लेनी है, जो डोनी है, उसकी एक्सेप्टेंस यानी उसकी सहमति होनी चाहिए, तो ही प्रॉपर्टी जो है वो गिफ्ट डीड हो सकती है। इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है मैंने आपको बता दिया। 18 साल से ऊपर होना चाहिए, गिफ्ट वॉलेंट्री होना चाहिए, किसी प्रकार के दबाव में, कोई थ्रेटनिंग या कोई इन्फ्लुएंस के अंदर नहीं होना चाहिए, प्रॉपर्टी प्रॉपर डिस्क्राइब्ड होना चाहिए कि फला जगह पे प्रॉपर्टी है, ये लोकेशन है, ये साइज है, ये फ्लैट नंबर है, पूरी की पूरी डिटेल उसके अंदर होनी चाहिए। इसमें रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस रहता है, ये इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट जो 1908 है उसके सेक्शन 123 के अंदर इसका रजिस्ट्रेशन होता है। इसमें क्या क्या चाहिए होता है। सबसे पहले जो गिफ्ट डीड है उसकी प्रॉपर ड्राफ्टिंग होती है। तो ड्राफ्टिंग में दोनों पार्टियों का नाम, जो डोनर है, जो डोनी है, उसकी पूरी डिटेल विद आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसका आईडी, एड्रेस प्रूफ, सारी डिटेल, कौन दे रहा है, किस लोकेशन में प्रॉपर्टी है, पूरी कंप्लीट डिटेल दोनों की होनी चाहिए। उसके बाद दोनों को सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में, मैंने बताया था कि जो हमारा रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 है उसके सेक्शन 123 के अकॉर्डिंग इसका रजिस्ट्रेशन होना है। तो सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में दोनों पार्टी को जाना होगा। वहाँ पे दो गवाह के सामने, दोनों पार्टियों के सामने वहीं पे साइन होंगे और गवाह के भी वहाँ पे साइन होंगे। दूसरा, इसमें जो प्रॉपर्टी है कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, और अगर डिस्प्यूटेड है तो मल्टीपल, अगर उसमें ओनर या लीगल हायर है तो उन सबकी सहमति इसके अंदर जरूरी होती है। कब ये कंसेंट मतलब कैंसल कब हो सकती है, अगर ये कंसेंट जो भाई लीगल तरीके से ना हो, यानी किसी ने ज़बरदस्ती दबाव में आकर अगर किसी से करा लिया प्रॉपर्टी को, तो वो विदाउट कंसेंट के अगर करा लिया है तो वो लीगल नहीं होगी। दूसरा, अगर डोनी ने तो दे दिया है, डोनर ने तो, लेकिन डोनी जो उसको लेने वाला वो उसको एक्सेप्ट ना करे तो भी ये कैंसिल हो जाती है। तीसरा, हो सकता है उसको जब वो डोनेट करे और उसमें कोई कंडीशन लगाई गई हो और सामने वाला वो कंडीशन पूरी ना करे, तो वो कंडीशन फेल होने के सिचुएशन में भी क्या हो सकता है कि ये कैंसिल हो सकती है। टैक्स का बेनिफिट किसको मिलता है, किसको नहीं मिलता है। अगर आप ये ब्लड रिलेशन में, जैसे आपके सिबलिंग हो गए, भाई बहन हो गए, आपके माता पिता हो गए, आपके बच्चे हो गए, या आपके रिलेटिव जो ब्लड रिलेशन के अंदर आते हैं, अगर आप उनको प्रॉपर्टी गिफ्ट डीड करते हो तो इसमें आपका टैक्स का 100% आपको बचाव मिल जाता है। लेकिन अगर आप किसी अदर पर्सन को देते हो, अगर 50,000 तक प्रॉपर्टी की वैल्यू, तो उसमें टैक्स का बेनिफिट मिलता है। लेकिन अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 50,000 से ऊपर है तो उसमें टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों हमने समझा गिफ्ट डीड के बारे में। गिफ्ट डीड यानी कोई भी चल और अचल संपत्ति, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी आप दूसरे को देते हो जिसमें आप सामने वाले से कोई पैसे का बेनिफिट यानी मॉनेटरी बेनिफिट नहीं लेते हो, तो ये आपका आता है गिफ्ट डीड के अंदर। नेक्स्ट वीडियो दोस्तों आप किस टॉपिक पे चाह रहे हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, हम उसी टॉपिक पे आप साथियों के लिए वीडियो लेके आएंगे। तब तक आप अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे बनाए रखिए। हम जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप सभी साथियों का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच।